थैंक यू। Here I come. Here I come. ओ दारू बदनाम करती ए तंगड़ा ते यहाँ दे कार इसको यूज मत करिए प्लीज। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या मतलब? हीरो। यू वांटेड टू बी हीरो, हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो गाइस, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको बहुत से लोग गाली दे रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बुरी बुरी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन प्लीज इनको गाली मत दीजिए, इन पे चप्पल दीजिए, चप्पल दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। प्रधानमंत्री जी, हमारे काशी के संसद जी, जो मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हुई थी वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो वीडियो मैंने ऐसे ही खेल खेल में दूसरों की वीडियो देख के अपलोड कर दी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मोदी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। जितना कुछ आपने काशी के लिए किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। ये झारखंड के जंतर मंतर पर हम आए। हम लोग यहाँ देखे कि ये लोग चूड़ा और गुड़ खा रहे हैं। ये है झारखंड का जंतर मंतर, या झारखंड में जो छात्र हैं, ये दोपहर का समय है, ये लोग जो भोजन कर रहे हैं, क्या है, बहुत जरूरी होती है तस्वीरें भोजन। मैं खा सकता हूँ भाई आप लोगों के साथ? क्या बात है। देखिए क्या होता है कि ये तस्वीरें देश तक पहुंचना जरूरी है, एक टाइप पर पूरा सच के जरिए जो हम पहुंचाते हैं। ये भोजन है दोपहर का, चूड़ा और गुड़। यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, वो पिज्जे शिज्जे, वो बिरयानी जुनैद भाई की, और ये सब कुछ नहीं है। सरकार का विद्यार्थी नाल प्यार, ये है पंजाब सरकार की डेमोक्रेसी। जो दिल्ली के अंदर वाटर कैनन चलती पई सी, लाठी चार्ज होंदा पिया सी, मिर्च अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हरजोत बैंस उत्ते पहुंच गए सी ते अज अपने सूबे के अंदर ही अपने विद्यार्थियों के ऊपर ही वाटर कैनन चलाते पे है। अज आपां हक मंगण आए सी, जवाब मंगण आए सी। जिहड़ा शरेआम पंजाब के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर चीटिंग हुंदी पई एग्जाम के अंदर, ओहदा जवाबदार कौन है? आपां जवाब मंगण आए सी। नैब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर लीक होया, पंजाब बोर्ड का 4 साल के अंदर लगभग 3 बारी क्वेश्चन पेपर लीक होया, इत्थों तक कि यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। कौन जवाबदार है? आज सवाल उठे, क्यों हरजोत बैंस अज अपना इस्तीफा नहीं दे रहे? शरेआम वाटर कैनन चल रही है, फिर तो वाटर कैनन साडे चलान लगे ने, बच्चे की लाठियां चलाई जा रही है। देखो ये हाल है इन्हां दा। अज कित्थे ने कांग्रेस जनता पार्टी के लोग? कित्थे अभिषेक चिपके? कित्थे की डेमोक्रेसी? पंजाब च डेमोक्रेसी नालों खतरे च नहीं दिख रही पई। शर्म की गल है। अज आपां सवाल पूछण आए ने ते जवाब है लाठियां नाल ते वाटर कैनन नाल दिंदे पए ने। इसको तो टाइफाइड था ना, कब से कोका कोला टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने लग गया भाई। कोका कोला भी नहीं, घर में विस्कियां आ रही है भर भर के गत्ते में पार्टी के लिए। कौन सा डॉक्टर बोल रहा है यार कि तुम कैफीन और शुगर कंज्यूम करो टाइफाइड में अपने? -40 वाला होगा, आई नो। खैर यार, गलती पता है इसकी भी नहीं है, गलती पता है उन स्टूडेंट्स की है जो इससे मैनिपुलेट हो गए यार। टाइफाइड का बोल के जो काटा है ना भाई इसने स्टूडेंट्स का। और कल अगर ये स्टेटमेंट देता है कि उन गत्तों में भर भर के समोसे और बिस्किट थे तो हैरान मत होना। इसको यूज मत करिए प्लीज। और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए? एक्सपांड वो क्या होता है? अब ये मत बोलना ये अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि भारत के लोग भी इतने गलत नहीं बोल पाते भाई। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। ये लो सिक्योरिटी क्या होता है?
भैया तू मोदी जी का एक्सेंट का मजाक बना रहा था, जरा अपना खुद का भी तो देख ले। अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या लेटर? अरे भैया लेटर मतलब बाद में, उसको तो लेटर बोलते हैं, लेटर। ठीक है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? ये डिंग डिंग क्या होता है? कोई डन डना डन डन नहीं चल रहा। गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग। I want to thank you all from bottom of my heart. बॉटम ऑफ माई हार्ट? ये बॉटम क्या होता है भैया? बॉटम होता है बॉटम, बॉटम नहीं होता, पागल आदमी। बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। लेटर होता है बीके, लेटर नहीं। और सिर्फ सरकार का ही नहीं, तुझे हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सरकार मेरी पीछे पड़ी, सरकार ही नहीं, आम जनता का भी तुझे पूरा शक है कि तो साले इंग्लिश के 3 वर्ड नहीं बोल पा रहा। स्कॉलरशिप, लेटर, प्रॉब्लम। तो तू बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़कर कैसे आ गया, वो भी स्कॉलरशिप पर? इसलिए बोस्टनी के स्कॉलर सिर्फ बोलने भर से नहीं होगा कि मैं स्कॉलरशिप से पढ़ के आ गया, क्योंकि हम सबको तेरे अंदर इतनी सी भी स्किल नहीं दिखाई देती। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में आरक्षण नहीं होता कि तुम बोल दो मैं दलित हूँ, मैं दबा हूँ, मैं तो कुछ ना हूँ, तो तुम्हारी -40 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर कट ऑफ निकला है। वहाँ पर देखते हैं स्केल, वो तेरे अंदर है नहीं, क्योंकि मुझे तेरी औकात छपरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक भी नहीं लगती। इसलिए सबूत दिखा, बकचोदी मत कर, सबूत दिखा। राहुल गांधी, हबीबी, कम टू रांची। हम आपके बच्चे नहीं हैं, दीप के आपके बच्चे नहीं हैं, और बच्चे नहीं है तो आप मत आइए, उसके बाद चुनाव में भी नहीं आएगा। हम राहुल गांधी जी से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आपके विपक्ष के बारे में आंदोलन था, तब तो आप बढ़ चढ़ के आंदोलन किए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आवास तक को आप घेरने का कोशिश किए, जबकि आपके यहाँ पे अपनी गठबंधन सरकार है। एक बार आपको ये नहीं याद आया कि वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन पे बैठे हैं। जो बच्चा अभी लाइब्रेरी में स्कूल कोचिंग में बैठ के पढ़ना चाहिए, वो बच्चा भी आंदोलन पे बैठा हुआ, भूखे प्यासे आंदोलन पे बैठा। आपका जवाबदेही कोई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी शायद गूंगे हो गए हैं, क्योंकि झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में उनके मुंह से चू नहीं निकल रही है। बच्चे रो रहे हैं इस मॉनसून के मौसम में, ऐसी कंडीशन में ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बट राहुल गांधी हैज नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड। किसी को गालियां नहीं दी जा रही, कोई एंटी नेशनल स्लोगन्स नहीं है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री को गाली नहीं है, फोर्सेस को पीटा नहीं जा रहा है, इनफैक्ट फोर्सेस को खुद प्रोटेस्टर्स खाना खिला रहे हैं। इसके बावजूद हमारी ऑपोजिशन स्पेशली राहुल गांधी इज नोवेयर टू बी सीन। और झारखंड के जो प्रोटेस्टर्स हैं ना, उन्होंने खुद बोल दिया है कि भाई सीजेपी का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, अभिजीत दीप के यहाँ पे ना ही आए तो अच्छा है, बिकॉज ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हमें अपने जेन्युइन प्रोटेस्ट में नहीं चाहिए। एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि झारखंड का प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है और स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। तो झारखंड स्टेट बना सन 2000 में। अब वहां पर हर साल गवर्नमेंट एग्जाम होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक टोटल 14 गवर्नमेंट एग्जाम ही हुए हैं। अब वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली 2 संस्थाएं हैं, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये बड़े एग्जाम्स करवाती है, जैसे डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का। दूसरी संस्था है जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्लर्क, सीजीएल जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब संस्था के अंदर इतना सारा ग्लिच हो रहा है, इतना बैकलॉग था कि सोचिए 2021 में 4 साल के एग्जाम एक साथ कंडक्ट हुए। अब आते हैं प्रोटेस्ट के मेन रीजन में। 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी प्रीलिम्स होता है, जिसका रिजल्ट आता है 2 जुलाई को। रिजल्ट में स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज कट ऑफ ही नहीं बताया जाता है। मेरिट लिस्ट में जो सिग्नेचर होने चाहिए मेंबर्स के, वो नहीं होते हैं। ओएमआर शीट वायरल हो जाती है, जिससे ये पता लगता है कि अगर किसी ने 48 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया है, वो भी पास हो रहा है। जबकि कायदे से अगर आपने 48 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं, तो आप क्वालिफाई कैटेगरी में भी नहीं आते हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि रिजल्ट ऑलरेडी सेट था, पैसे खिला के, घुसखोरी करके। तो ऑफ कोर्स सीआईडी जांच करती है, 7 लोगों को अरेस्ट करती है, जेपीएससी का चेयरमैन रिजाइन दे देता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि सीआईडी कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट ने ही तो घोषणा किया है, अब स्टेट वाले ही जांच करवा रहे, तो इस पे हम बिलीव कैसे करें। तो स्टूडेंट्स की यहाँ पे बेसिकली 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड ऑफ कोर्स की इसमें सीबीआई या ईडी की जांच हो। दूसरा, ये जो 19 अप्रैल वाला प्रीलिम्स हुआ है, इसको रद्द किया जाए। एंड तीसरा, ओएमआर शीट में 5th
ऑप्शन दिया जाए नॉट अटेम्प्टेड का, ताकि बाद में खाली OMR को भरा ना जा सके जिसने भी पैसे खिलाए हैं और उसको पास ना किया जा सके। अब ये जो झारखंड के स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, ये आज से नहीं कर रहे, ये बहुत सालों से कर रहे हैं। 2000 से जो स्टेट बना हुआ है वहां पे सिर्फ 14 एग्जाम्स हुए अभी तक सरकारी। तो सोचिए आप कितने साल से ये धांधली चल रही है। भले इनके पास इतना ज्यादा सोशल मीडिया रीच ना हो, लेकिन इनकी डिमांड बहुत तगड़ी और जायज है। ये पकड़ा 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 एक और कॉकरोच पकड़ा मैंने अपनी पीठ पे, देखो जरा इसे। आप कह रहे हो ना हम आपको नेपाल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम नया ट्रीटमेंट लाएंगे जो कि इंडियन ट्रीटमेंट होगा, और वो नेपाल वाले से भी ना 100x हमें ना। और आप जो कह रहे हैं ना कि कॉकरोचेस कुछ भी कर सकते हैं, मेरे फादर मुझे लेके आए हैं, यहाँ पे, ठीक है, मेरे फादर लेके आते हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट्स में भी दिमाग आ गया है, तो आप में कब आएगा? सुना आपने, इनका ट्रीटमेंट ना नेपाल वाले से भी 100 टाइम्स ऊपर होगा। चलो एक बात अच्छी है, ये खुद मान रही है कि ये कॉकरोच है। बहन अपने साथ अपने फादर को भी घसीट रही है, मेरे फादर लेके आते हैं मुझे यहाँ पे। क्या हो गया फिर? पापा तो को इसलिए लेके आए क्योंकि तो कॉकरोच है, उन्हें पता है सारे कॉकरोच जंतर मंतर पे ही मिलते हैं। अब लड़की अकेली भेजेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही ले चलता हूँ। तू नहीं आई है, इंडिया ट्रीटमेंट देंगे। क्या ट्रीटमेंट? अरे कौन से नशे करते हो यार, मतलब कैमरा मिल गया है तो आज ही सारे सब्सक्राइबर छाप लेने हैं तुम्हें, कुछ भी मतलब, बस मोबाइल मिल गया है तो ये इंडिया ट्रीटमेंट दो आप जरा इसको, इंडिया ट्रीटमेंट कमेंट में। ठीक है, जो कि ये काम कर रहे थे, ट्रेन से आए थे दिल्ली, इनके पास बम वगैरह कार्टर सब कुछ मिला है, ठीक है। इनको पेटीएम के जरिए पैसे दिए गए, 15-15 साल के लड़के हैं ये भिखारिस्तान का सारा करा धरा है। मैं तो पहले से ही बोल रही थी ये कि सब, मैं ये नहीं बोल रही कि उसमें बच्चे नहीं थे, उसमें रियल बच्चे थे दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन ये लोग जो आए थे उन रियल बच्चों को मारने के लिए आए थे, और साथ साथ हमारी पुलिस वालों को। इनका एजेंडा बिल्कुल फिक्स था कि कुछ बच्चों को मारेंगे, कुछ पुलिस वालों को मारेंगे, तो दोनों तरफ से होगा और पूरे देश में आगजनी हम फैला देंगे ये। और सबसे बड़ी बात, खुजलीवाल अपने स्टेट, मतलब शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे नेता है कि देश को बर्बाद करना चाहता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन देश का युवा के क्यों लेन देनी कर रखी है। और पंजाब का गाइस हाल इतना बुरा है ना, कन्वर्जन, नशा ऑन टॉप चल रहा है, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। फन फैक्ट, पंजाब की पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है, और अगर ये बीजेपी रूल स्टेट में पकड़ा जाता तो एक ही नैरेटिव सेट होता, गोदी मीट। 29 जुलाई से कांग्रेस का ऐसा दोगलापन मुझे देखने को मिला, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो कोटा में जाकर के राहुल गांधी ने बच्चों के राइट्स पर बात करी, उनके राइट टू एजुकेशन पर बात करी है, लेकिन 29 जुलाई से बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम को रद्द करने के लिए, उसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 11-12 दिन हो गए हैं, बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब मैं राहुल गांधी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है इंटरनेट पे, समाज में, जो चाहता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश में भी एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसकी जरूरत है कि खाने पीने की, उनके घर पे खाना है। कांग्रेस का ऐसा दोगलापन देखने को मिलता है तो बताइए कौन भरोसा करेगा इन पे। ये बीजेपी को जिस जिस मुद्दे पे घेरते हैं, ये इनकी जहां जहां सरकार है, ये वहीं वहीं पे मुंह की खा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये बीजेपी को घेरते हैं, विमेन सेफ्टी के नाम पे ये बीजेपी को घेरते हैं, राइट टू एम्पावरमेंट के नाम पे ये बीजेपी को घेरते हैं, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे घेरते हैं। कर्नाटका में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान है सरकारी नौकरियों में, बिल पास होता है 56,432, बस बाकी एज इट इज पड़ी रहेंगी। विमेन सेफ्टी की बात करें, तेलंगाना दूसरा सबसे खतरनाक राज्य हो गया महिलाओं के लिए। यहाँ चुप के बैठे हैं अभी अभिजीत दिपके, सीजेपी फाउंडर और सारे सीजेपी वाले, और ये हमारे सेलिब्रिटीज सोनाक्षी सिन्हा मेनली। अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा कि कैसे झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश आ रही है, सब हो रहा है, तब भी वो लोग वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी, हैं? अब भी तो स्टूडेंट्स ही है, मतलब झारखंड क्या इंडिया में नहीं आता, इंडिया की स्टेट नहीं है, या फिर तुम इतने इलिटरेट हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि झारखंड इंडिया की स्टेट है? मतलब इतने तो नहीं होगे। हमें वैसा लैंग्वेज यूज नहीं करना, ये स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज को हम सपोर्ट नहीं के स्टूडेंट्स नहीं है। हम झारखंड में जल जंगल जमीन के लोग हैं, यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, हम हमारा ये कल्चर ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हमारा यह कल्चर है ही नहीं कि हम किसी को गाली से गाली देंगे या अपशब्द बोलेंगे। हमने हेमंत सरकार को हेमंत दादा बोलते हैं हम उनकी वाइफ को भौजी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भाभी लगती है। हम लोग वल्गर यूज कर ही नहीं सकते, ये हमारी संस्कृति में है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। आपको नहीं लगता? दिस इज व्हाट वी वांटेड हियर आल्सो इन दिल्ली। वो बोल रहे हैं भाई हमें अपना राइट चाहिए, हमें किसी को गाली दे के, किसी को गंदा बोल के कुछ प्रूफ नहीं करना है। फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया। अबे साले टट्टी जैसी शक्ल के, इतनी गंदी शक्ल है तेरी जरूर आठी, थू साले सबसे पहले तो तेरी शक्ल पे, और मोदी सरकार का मजाक उड़ा रहा है। तेरा मोर बनना पक्का है, याद रखियो। और बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। थूकता हूँ साले तेरी गंदी शक्ल पे, थूस साले। यार
भारत को नेपाल बना देंगे। कहने वालों से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम भी वही चाहते हैं यार। चलो फिर मिलकर भारत को नेपाल बना देते हैं। बड़ी खबर, मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। पीएम के वीडियो विवाद पर माफी मांगी है। आज ही ग्लोबल टीम आई थी और ग्लोबल टीम को साफ साफ कह दिया गया कि माफी मांगनी होगी। मार्क जकरबर्ग को बोल दीजिए कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई थी कि कार्रवाई हम कर सकते हैं, लेकिन अब जाकर जो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है। पीएम मोदी का एक वीडियो डिलीट करने को लेकर ये पूरा विवाद है। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। इस हलाला की पैदाइश निवेदिता मेनन को तो आप जानते ही होंगे, जिसे तिलचट्टों ने पल के बिछाकर अपने प्रोटेस्ट में बुलाया था। तो मैं यहाँ आई हूँ हमारे देश के विद्यार्थियों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने। अब ये लेन की घोड़ी हमारे देश को मनहूस बता रही है। तो मुझे लगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। ऐसा नहीं है कि ये चादर मोड़ पहली बार हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रही है। ये पहले भी कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करती रही है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। और कमाल की बात यह है कि जिन तिलचट्टों ने इस झोपड़ी वाली को अपने प्रोटेस्ट में बुलाया था, वो इस बात का विरोध ही नहीं कर रहे कि इस देश को मनहूस कैसे कह दिया। मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। और ये देखने के बाद भी अगर कोई इस चादर मोड़ औरत और तिलचट्टों का समर्थन करता है तो विश्वास कीजिए उस लेन के घोड़े के खून में ही गद्दारी भरी है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।